नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज बिहार सरकार के स्कूलों के छुट्टियों पर जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके संबंध में दूसरा वीडियो जारी कर रहा हूं, क्योंकि काफ़ी फैक्ट्स को मैंने कलेक्ट किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नेशनल जनमत के जो एंकर हैं श्री नीरज भाई पटेल, कि उन्होंने भी बहुत बारीकी से और बहुत डिटेल में सारी बातों को रखा है। मैंने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पत्रांक 2693 और 2694 जो 27 नवंबर 2023 का है, दोनों का अवलोकन किया। और दोनों के अवलोकन से यह बात स्पष्ट हुई कि जो 2693 है, इससे वैसे स्कूल जो पहला से लेकर 12वीं तक के हैं, सरकारी स्कूल विभिन्न तरह के, उनके जो गैर उर्दू सामान्य स्कूल हैं उनके लिए अवकाश की विवरणी उसमें है। और जो 2694 से छुट्टियां दी गई हैं, वो हैं जो स्कूल है, अल्पसंख्यक स्कूल। दोनों में जो कुल अवकाश है साल में, चूँकि राइट टू एजुकेशन के तहत 220 दिन अध्यापन होना जरूरी है, पढ़ाई होनी जरूरी है, इसलिए इस बात का ख्याल रखा है बिहार के शिक्षा विभाग ने। तो दोनों कैलेंडर में 30-30 दिन गर्मी की छुट्टी है और 30 दिन अन्य अवकाश हैं, जिसमें ईसाई धर्म से संबंधित हैं, सिख धर्म से संबंधित हैं, हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, वगैरह से संबंधित अवकाश रखे गए हैं। महापुरुषों की जयंतियां हैं, साथ ही गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हैं। जहाँ तक 2694 का सवाल है, जो अल्पसंख्यक स्कूल से संबंधित है, तो उसमें चूँकि साप्ताहिक अवकाश वहाँ पर शुक्रवार रखे गए हैं, लेकिन अन्य स्कूलों में जो सामान्य स्कूल हैं वहाँ रविवार को साप्ताहिक अवकाश है। बहुत ही बारीकी से देखने पर आपको यह लगेगा कि जो उर्दू स्कूल हैं, अल्पसंख्यक स्कूल, उनमें जो इस्लामिक पर्व हैं उनके लिए कुल 11 दिन की छुट्टियां हैं, और उसमें जो हिंदू धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण पर्व हैं उनसे संबंधित 9 दिन छुट्टियां हैं। जबकि 2693 जो सामान्य स्कूलों के लिए हैं, उसमें हिंदू धर्म के जो पर्व त्यौहार हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, जानकी नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज और छठ, उनके लिए 14 दिनों की छुट्टी हैं। जबकि इस्लाम धर्म से संबंधित सिर्फ 4 छुट्टियां। लेकिन कितने तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उसमें बहुत बड़े बड़े नेता भी, उनमें कुछ ऐसे भी नेता हैं जो हर बात को धार्मिक एंगल देना चाहते हैं। चूंकि बिहार सरकार ने जो जातिगत सर्वेक्षण कराया और अब जो 65% आरक्षण सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं के नामांकन में दिया, 65% SC, ST, MBC और BC को, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी असहज है। अब उनको ये काट ही नजर नहीं आ रहा है कि ये काट कहां से खोजा जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में परोसा जाए। तो मैं तो कहूंगा कि वैसे टीवी चैनल्स भी, जिन्होंने सिर्फ 2694 के आधार पर, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर टीवी पर बहुत से न्यूज़ डाले जाने लगे कि हिंदू धर्म से संबंधित अवकाश काटे गए हैं, जबकि इस्लाम धर्म से संबंधित छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। ऐसा करने के पहले सारे टीवी चैनल्स को पहले तहकीकात करनी चाहिए थी बिहार सरकार से। शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से पूछना चाहिए था कि आखिर ऐसा क्यों है। बिना उनका पक्ष जाने हुए, बिना बिहार सरकार का पक्ष जाने हुए इस तरह से बातों को परोसा गया। ये सिर्फ बिहार के स्थिति को नहीं प्रभावित किया गया है, पूरे देश में ये फैलाया गया कि बिहार सरकार धार्मिक एजेंडे पर काम कर रही है और धार्मिक तुष्टीकरण इस्लाम धर्मावलंबियों का कर रही है, जो पूर्णतः बेबुनियाद है। और ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए जो बहुत लगता है कि ऐसे लोगों के पास
सिर्फ वोट के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण ही इशू रह गया है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं इनके लिए, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं इनके लिए, शिक्षा कोई मुद्दा नहीं इनके लिए, स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं इनके लिए, कल्याणकारी कार्य इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। किसी तरह से जनता के ध्यान को भटकाना है। अब आप सोचिए कि सामान्य स्कूलों में जहां हिंदू धर्म के पर्व त्योहारों के लिए पूर्व की तरह, जो 2023 में भी यही स्थिति थी, और 14 दिन की छुट्टियां हैं, और तब इस तरह का आरोप लगाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जितने महापुरुष हैं उनकी जयंतियां स्कूल में ही मनाई जाती रही। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस सरकार में जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय जनता दल है, तीनों कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, इस तरह का धर्म के आधार पर कोई खेल नहीं कर सकती। ये सभी पार्टियां सेकुलर पार्टीज हैं, और इनमें से 3 कम्युनिस्ट पार्टी तो हैं ही, और जो जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल हैं, ये सोशल जस्टिस और सोशलिज्म पर चलने वाली पार्टियां हैं। इस तरह का गलत काम वो नहीं कर सकती। इसीलिए मुझे आज दोबारा ये वीडियो जारी करना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बात को फैलाकर अगर ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं सामाजिक न्याय के लोगों में, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हों, पिछड़ा वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों, ये सारे लोग सच्चाई को जान रहे हैं। और आपका जो एजेंडा है, अगर आप इस तरह की बात को परोसेंगे तो इससे आपका ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए भविष्य में इस तरह की धार्मिक एजेंडे वाली बात नहीं रखी जाए। दूसरा, मैं जो मुख्य धारा के टीवी चैनल्स हैं उनके भी मालिकों से अनुरोध करना चाहूँगा, उनके एंकर से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरह की विभाजनकारी बातों को फैलाने के पहले निश्चित तौर पर आपको सरकार का पक्ष जानना चाहिए और भविष्य में इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। यह न केवल बिहार के लिए ज़रूरी है वरन ये पूरे देश के लिए ज़रूरी है, पूरे देश की एकता अखंडता के लिए ज़रूरी है और सेकुलर चरित्र के लिए ज़रूरी है। और मैं सोशल जस्टिस के लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस तरह के भ्रम में कृपया नहीं फंसें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।